नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स करें, कहां से करें। दोस्तों, हमारे जिंदगी में बहुत सारे प्रोफेशनल और नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत सारे पढ़ाई की ज़रूरत है। मतलब हमारी एजुकेशन से ही हमें आगे की लाइफ तैयार होती है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा जनरल पढ़ाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, सब कुछ सीए बनते हैं कॉमर्स की पढ़ाई से। लेकिन फिर भी कहाँ पे जाके सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, थोड़ा सा सोचें। एक छोटा सा कोई आपको केस का डर दिखा देता है, कोई छोटी सी टॉट बता देता है ये चीज़ इससे आपकी ये परेशानी होगी। पुलिस को देखते हैं, पुलिस आ जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये चीज़ आपके लिए परेशानी हो जाती है। मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का, इतनी पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे जो अच्छा क्वालिफिकेशन है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है एलएलबी। एलएलबी, जी हाँ, लॉ की पढ़ाई। दोस्तों, आपको पता होगा मैंने 3-4 मास्टर डिग्री कर रखा है, जिसमें एमए हिस्ट्री, एमबीए एचआर, पीजी डिप्लोमा फाइनेंस मैनेजमेंट, एलएलबी, एमए साइकोलॉजी और अलग अलग चीज़ों से एजुकेशन मैंने लिया है। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजुकेशन ज़रूरत समझा वो मेरे लिए एलएलबी का था और दूसरा साइकोलॉजी का। क्योंकि मैं जब एमबीए एचआर किया या एमए हिस्ट्री कर रहा था तो ये सब ये या तो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए सोच के कर रहा था, या नहीं तो अपनी मतलब अर्निंग के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कर रहा था। लेकिन मैंने जब देखा जो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक लोग कहते हैं ये इलीगल है, ये गलत है, ये होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है कानून के तहत, यहाँ पे ये है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब जाके मेरे दिमाग में आया जो लॉ की डिग्री बहुत ही एसेंशियल है। तो दोस्तों, जब आप लॉ की डिग्री की बात करते हैं, एलएलबी की डिग्री की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है जो एलएलबी कहाँ से करें। लगभग हर एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए कॉलेज होता है जहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो सबसे बढ़िया एलएलबी के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 तरह के कॉलेज माने जाते हैं। एक होता है LC1, जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा होता है वो CLC होता है, कैंपस लॉ सेंटर। जो बच्चे आमतौर पे करते हैं, जिनकी अच्छी मार्क्स आ जाता है और जिनके पास फुल टाइम होता है, वो CLC से करते हैं। वो नॉर्मल टाइम में करते हैं, 9 से 1-2 बजे के आसपास करते हैं। उसके बाद LC1 होता है। CLC और LC1 दोनों का कैंपस एक ही है, वो DU कैंपस में है। और एक है LC2, वो DU का, वो धौलाकुआं में है। तो इस तरीके से अगर आप जब एलएलबी के लिए सोचते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही LC1 या LC2 या CLC, इसमें अगर एडमिशन हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसमें जब हम लॉ करते हैं तो वो इंट्रेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी छोटे छोटे कॉलेजों में तो इंट्रेंस की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो भी आप ऐसे पैसे खर्च करके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो वैल्यू नहीं होता और उतना आसानी से वो डिग्री मिलता भी नहीं है। तो जब आप इन DU से करना चाहेंगे एलएलबी, तो आपको सबसे पहले इंट्रेंस देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंट्रेंस कोई भारी नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी पास कर गया तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, लॉ से रिलेटेड पोल साइंस, हिस्ट्री, ये सब बढ़िया है, थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखते हैं, तो आराम से वो आप पास कर जाएंगे। मैंने कोई स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, और मैं जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उसी में मैंने आगे बढ़ाया और मैं इंट्रेंस पास कर गया। फिर भी कहते हैं जो आजकल के समय में थोड़ा सा वो टफ हुआ है,
तो कहते हैं जो सैंगर वगैरह से आप जनरल स्टडी की तैयारी कर लो, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत कहते हैं वो उससे आप पोल साइंस पढ़ लो। अभी कहते हैं फिर मॉडर्न मतलब जो अभी आप मतलब डेली लाइफ का जो भी चीज़ें हैं पेपर वगैरह पढ़ो तो आराम से ये निकल जाएगा। अब चलो इंट्रेंस निकल गया, क्या इंट्रेंस निकलना ही से ही आप एलएलबी कर जाएंगे ड्यू से? नहीं, ये कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसके बाद भी बहुत परेशानी है, क्योंकि 3 साल तक आपको ये कोर्स करनी है, 6 सेमेस्टर होता है और हर एक सेमेस्टर में आपको 66% अटेंडेंस चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए अप्लीकेबल हो गए। तो आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काफ़ी मेरे से ब्रिलियंट लोग थे, आराम से इंट्रेंस पास की और कर रहे थे, उन्होंने अटेंडेंस ही नहीं कर पाए, अटेंडेंस में ही वो रह गए। तो आप अटेंडेंस को मैनेज जैसे तैसे करना पड़ेगा, जब तक आप जाओगे नहीं तब वो अटेंडेंस मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप लगभग 66% कोशिश करो जो वो, उससे आपको नॉलेज भी बने मिलेंगे, नए नए तरीके के ज्ञान मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ भी मैं थोड़ा सा बता रहा था, जो जब आप इंट्रेंस देते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं वो बीए में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क होना चाहिए, और SC ST OBC सब के लिए 45% का कुछ ऐसा रहता है। तो ये भी एक रिक्विजिट क्राइटेरिया है इसका LLB DU से करने के लिए। आम डिस्ट्रिक्ट के लिए तो कोई भी नहीं है, आप जो भी करो, लेकिन मतलब LLB एक अच्छी डिग्री है, इसके लिए थोड़ी सी फोकस करके कर लोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा यदि आप ड्यू से LLB करना चाहते हैं तो आपको केस स्टडी के लिए तो मटेरियल वो तो कॉलेज ही दे देगी, जो भी नॉर्मल पेमेंट होता है उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारे टाइम में उसको दुक्की कहते थे, डॉक्टर AK जैन का एक वो गाइड टाइप का आता था, और उसके बाद कुछ और डेवलप हुए और कई सारे गाइड्स आए। वो कहते हैं जो उस जमाना में जब काफ़ी पहले थे 90 के दशक में, जब बड़े बड़े लॉ करने वाले लोग सब पढ़ रहे थे, उस टाइम की बात ही है, वो 2 रुपये में देता था, इसलिए उसका नाम दुक्की रख दिया। तो उसमें आपको जो बड़े बड़े केसेज हैं वो केसेज आपको छोटे छोटे कंसाइज रूप में उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आपकी नॉलेज मतलब आराम से आप मिल जाएगा, और उसको आपको लिखना है। ये ध्यान रखना, कम से कम एक पेपर आपका कम से कम 40 से 45 पन्ने में अगर आप लिखते हो तब भी आपका वो सही से हो पाएगा। जब आप इंट्रेंस देते हो तो उस टाइम में आप मैंने ये सारी चीज़ कहा, साथ में लॉ कमीशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आती है, वो सब पे थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो वो भी हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। इसके बाद अगर आप LLB बढ़िया जगह से करे हो, DU ही नहीं कोई अन्य भी जगह से बढ़िया मेहनत से किए हैं, तो आपको डायरेक्ट जुडिशियल एग्ज़ाम देने के लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। कई सारे स्टेट में तो 40 इयर्स तक के लिए टाइम दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मतलब LLB करने से ही आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पुराने ज़माने में भी जब हमारी देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम में जितने भी हमारे नेता थे, लगभग सारे के सारे नेता LLB थे, लॉ ग्रेजुएट्स थे, सारे बैरिस्टर थे, बैरिस्टर भी उसी वर्ड का सब्स्टिट्यूट नेम है। इवन की जो मायावती जी और इनके बारे में भी कहते हैं, अरुण जेटली साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और गुजर गए, उनके लिए भी कहते हैं जो हमारे LC1 के ही प्रोडक्ट थे वहीं से LLB कर रखे थे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी अगर आप DU से इंट्रेंस ना कर पाओ या नहीं दिल्ली में आप अपने आप को सर्वाइव ना कर पाओ, तो जहाँ भी रहते हो आप डिस्ट्रिक्ट में जो भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी कॉलेज है, वहाँ से अगर आप कर सकते हो तो लॉ ग्रेजुएट कर लो। ये हमारे लिए अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई अगर डिग्री है तो LLB है, आप इसे ज़रूर करो। तो आज के लिए बस यही, मैं कैरियर गाइडेंस के लिए के रूप में आज मैंने आपको LLB के लिए बताया। अभी और भी काउंसलिंग की मैटर पे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और कई चीज़ें रखूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारी बातें आप सभी तक पहुंचती रहे और अधिक से अधिक लोगों को उनका सोल्यूशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।